हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 एपी का 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार बनतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। हमको सबसे पहले तो चेक करना है कि एपी में है कि नहीं, और अगर एपी में है तो आगे के 3 पद लिखने हैं। तो एपी में है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले उसका सार बनतर निकालते हैं। अगर आप लोग हम मेरे ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले का वीडियो अगर चाहिए तो पार्ट वाइज बना हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, वो वीडियोज़ आप जाके देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 चलिए सॉल्व करते हैं। इन देखिए, इसको बोलते हैं एपी। ठीक है, एपी में दिया हुआ है, हमको चेक करना है एपी में है कि नहीं है। इसको बोलते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से आगे बढ़ता है। तो पहला पद को बोला था A1, दूसरा को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, A5, A6, ऐसे आगे बढ़ेगा। तो हम लोग सार बनतर मतलब होता है ये दोनों पद के बीच में कितना का अंतर है, तो उसको बोलते हैं सार बनतर। उसको डी से लिखा था, तो D1 हम लोग निकालेंगे। तो D1 निकालेंगे तो ये A2 में A1 माइनस कर देंगे, तो A2 माइनस A1, A2 है √6 और A1 है √3, तो √6 माइनस √3, √6 और √3 में √3 कॉमन आ गया। तो इस तरह से हमारा जो बच गया यहाँ √3 और √6 में √2 बच गया, और यहाँ से 1 बच गया। ठीक है, तो √3 इंटू √2 माइनस 1 बच गया। पहला सारबंतर आया। दूसरा सारबंतर निकालेंगे, D2 क्या निकालेंगे? A3 में A2 माइनस करके ये दोनों के बीच का अंतर निकाला जाएगा। तो A3 में A2 माइनस कर देंगे, √9 में √6, तो √9 और √6 में कॉमन आ जाएगा √3, इसमें बचेगा √3 माइनस √2। ठीक है, आपको कॉमन लेने आता होगा, इतना तो पता है आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं क्लियरली कि D1 और D2 बराबर नहीं है। यहाँ √3, यहाँ √3 तो ठीक है, लेकिन ये पद बराबर नहीं है। तो इस तरह से D1 बराबर नहीं है D2, तो ये जो हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन, अतः यह एपी में नहीं है। यह क्वेश्चन जो दिया हुआ है यह एपी में नहीं है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको पहले तोड़ के लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब इसको हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो पहला सार बनता D1 क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, तो 9 माइनस 1, 9 में 1 गया, कितना बचा? 8। दूसरा सार बनता निकालेंगे A3 माइनस A2, मतलब A3 माइनस A2, तो 25 में 9 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 16। अब देखिए, क्या D1 और D2 बराबर है? बिल्कुल नहीं है, D1 बराबर नहीं है D2, सार बनतर समान नहीं है। तो यह भी क्या लिखेंगे? अतः यह एपी नहीं है। अगर सारबंतर समान होता तो हम लोग आगे के पद निकालते, तब यह एपी में होता। सारबंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 सॉल्व करते हैं, जो कि हम लोग का ये एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको भी पहले तोड़ के लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 5 बचे 25, 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे दिया है 73। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम लोग सारबंतर निकालते हैं। D1 का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे, तो 25 में 1 गया, कितना बचा? 24। दूसरा सारबंतर निकाल लेते हैं। दूसरा सारबंतर कैसे निकालेंगे? A3 माइनस A2, तो 49 में 25 घटाएंगे, घटा के देखिए 24 ही आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ D1 D2 बराबर आया है, तो एपी में है। हाँ, यह एपी में है। अगर हाँ है तो हमको आगे का पद भी निकालना है। तो चलिए आगे का पद निकालते हैं। A1, A2, A3, A4 तक दिया है, मतलब आगे का पद हमको निकालना है A5। किसका मान निकालना है? A5 का मान निकालना। A5 कैसे निकलेगा? A4 में D जोड़ देंगे। जो पद निकालना रहता है उसका पिछला पद में D जोड़ के उसका नेक्स्ट वाला पद निकालते हैं। तो A4 कितना है? 73, 73 में 24 जोड़ देंगे। D का मान कितना आया? 24, 24 जोड़ देंगे। आंसर आप लोग कर लीजिए कमेंट बॉक्स में। A6 कितना हो जाएगा? A5 में D जोड़ लेंगे, मतलब A5 मेरा जितना आने वाला है उसमें D जोड़ लेंगे, 24 जोड़ लेंगे। और A7 कितना आने वाला है? A6 में D जोड़ के A7 आने वाला है। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं खुद से। तो इस तरह से पूरा एपी का 5.1 ख़त्म हुआ। ये क्वेश्चन सब हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पूरा एपी हम पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग को इतना तो बुद्धि हो जाना चाहिए अब तक। ठीक, तो चलिए, अगर आप लोग वो पार्ट्स नहीं देखें तो पहले उस पार्ट्स को देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और 5.1 का 1 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो 5.2 पर आएगा।
तब तक के लिए ओके बाय बाय। बोलने से पहले एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे ही एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है।